वन्दे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समय वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। आज श्री नृसिंह चतुर्दशी है। श्री नृसिंह भगवान की आविर्भाव तिथि। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद हलाददायिने हिरण्यकशिपुर्वचः शिलाटंक न खायले वागीसा जस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि जस्यास्य हृदय संवित्तम नृसिंहम महं भजे। ये नृसिंह भगवान जो भक्त हैं उनके भय को दूर करते हैं और जो अभक्त उनके भय को बढ़ाते हैं। और दिखाते हैं कि जो भक्त और भक्ति का विरोधी होता है उसको मैं ऐसे चीर देता हूँ और उसके अतड़ियों का माला बना करके पहन लेता हूँ। और जो भक्त होते हैं उनको गले लगाता हूँ, अपने अश्वों से स्नान कराता हूँ, पूरा अभय उनको दोनों हाथ सिर पर रख देता हूँ। वो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी जाति का, वर्ण का, देश विदेश का हो, उसको अपना लेता हूँ। हमारे इस भक्ति में इतने सारे सद्गुण हैं, उसमें से एक गुण भी अगर जीवन में आ जाए तो जीवन धन धन हो जाता है। और अगर प्रहलाद जैसे सारे गुण आ जाए तो भगवान के समान ही हो जाते हैं, उनके जैसे पूज्य हो जाते हैं। देवता लोग प्रहलाद जी की महिमा भगवान के समान ही गाते हैं। और जब कभी उदाहरण की बात होती है कि भक्त कैसा होना चाहिए तो देवता लोग कहते हैं भक्तराज प्रहलाद जैसा होना चाहिए। जबकि असुर कुल में जन्मे हैं लेकिन उनकी महिमा, गुण, स्वभाव इतना अच्छा है कि सब उसका उदाहरण लेते हैं, प्रहलाद जैसा भक्त। यह कथा भागवत के 7वें स्कंद में सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। परीक्षित जी का प्रश्न उठा कि भगवान तो सारे गुणों से अतीत हैं, उनमें रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ईर्षा, द्वेष, पक्षपात ये सब नहीं है, क्योंकि उनको किसी से लेना देना नहीं, किसी से कोई उनका भय नहीं। तो ऐसे भगवान देखते हैं कि असुरों को मार देते हैं और भक्तों को गले लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक का पक्ष लेते, एक को मार देते, और एक और कहते हैं मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्तु न प्रिय। मैं सब में समान हूँ, कोई मेरा द्वेषी नहीं, कोई मेरे प्रिय नहीं। लेकिन भगवान एक विशेष अधिकार का प्रयोग करते हैं कि मैं सब में समान होते हुए भी भक्त का पक्षपात लेता हूँ।
ये मुझे भक्त पक्षपाती कहो अथवा भक्त वात्सल्य कहो, क्योंकि मैंने भी एक नियम बनाया कि जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसका वैसा उसके साथ वैसा ही उसका भजन करता हूँ। अब सामने वाले के भाव के ऊपर निर्भर है कि भगवान को कैसे भजता है। भगवान के बहुत प्रकार से भजन होते हैं। 5 तो मुख है ही, दास सख्य वात्सल, शांत दास सख्य वात्सल मधुर, लेकिन 7 गौण रस भी हैं, उससे भी लोग भगवान का आराधना करते हैं, भजन करते हैं। भगवान से बैर करना, द्वेष करना, उनसे लड़ना इत्यादि। तो सामने वाला जैसा चाहता है भगवान उसके लिए वैसा करते, तो जिसका जैसा भाव है। लेकिन प्रधानता ये नहीं है, प्रधानता है जिस किसी भी उपाय से भगवान में मन लगे। इसलिए भगवान इस सारे प्रकार के भावों को जगत में स्थापित करते। जो भक्ति भाव वाले हैं वो तो भक्ति से भगवान में मन लगाएंगे, और जिनमें भक्ति नहीं है तो जो कुछ है उसी से उनमें मन लगाओ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं गाली गलौज देना पसंद करते हैं, लड़ना झगड़ना पसंद करते हैं, बैर विरोध पसंद करते हैं, उनमें उनको बड़ा रस आता है। तो भगवान का तो मेरे प्रति होना चाहिए। विरोध करो तो मुझसे, गाली दो तो मुझको, मारो तो मुझको। उससे क्या होगा, मुझ में तन्मय हो जाओगे और उससे तुम्हारा कुछ न कुछ कल्याण होगा ही होगा, अनुग्रह होगा, उद्धार होगा। जब एक भृंगी का कीड़ा, जिसको दूसरा कीड़ा पकड़ करके, भृंगी का कीड़ा किसी भी जाति का कीड़ा को पकड़ के और मिट्टी के घर में उसको बंद कर देता है। संस्कृत में भागवत में आता है कीट पेशस, एक प्रकार के कीड़ा होता है। कीड़ा मतलब उड़ने वाला एक प्रकार का होता है। वो उड़ के जाएगा खेतों में और किसी भी कीड़ा को फूलों से, डालियों से, पत्तों से, जमीन से उठा ले आएगा। कहीं भी देखेगा उसके ऊपर झपट पड़ता है, उसको मुंह में पकड़ लेता है। वो कीड़ा लाल हो, पीला हो, काला हो, मोटा हो, छोटा हो, किसी भी जाति का हो, किसी को भी पकड़ता है, कोई भी हो, और उसको मिट्टी के घर में बंद कर देता है और बाहर उसको धमकाते रहता है। रोज उस घर के ऊपर बैठेगा और बाहर में आवाज़ करते ऐसे करेगा, और अंदर में जो बंद है उसको सुनता है। जिसे पकड़ता है उसमें उसको देखता है और बाद में उसको सुनता है और उसका ध्यान करता है कि मेरे को पकड़ के लाने वाला कैसा था, जिसने हमको पकड़ा था वो कैसा था। उसका ध्यान करता है और उसके बाद सुनता हूँ। और कुछ समय के बाद जब वो मिट्टी के घर से बाहर निकलता है बड़ा होकर, तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसको पकड़ के लाया था। एक साधारण चिंतन करने से यदि ऐसा रूप मिल जाता है, वैसा बन जाता है, तो कोई भक्त भगवान का चिंतन करे, गुरु वैष्णवों में तन्मय रहे, तो उनके समानता को पाल इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और प्रधानता है जिस किसी उपाय से भगवान को प्राप्त करना। ऐसे विधि तो है, दास सख वात्सल से भगवान मिले, ये सबसे सुंदर उपाय है भगवान के प्रति एक ऐसा भाव और रस हो। लेकिन किसी में ऐसा नहीं है, वो क्या करेगा? कोई बहुत रजोगुनी तमोगुनी है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं जो गुण है जैसा उसी से मेरा भजन कर। ये बात जब परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान ऐसा क्यों करते, तो उसके उत्तर में उन्होंने नारद जी की कथा, नारद युधिष्ठिर संवाद उनको श्रवण करा कि जिस समय युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण मिला था। ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर, जक्ष, राक्षस,
भूत प्रेत पिशाच जो भी सब लोग आए, कुल देवता ग्राम देवता जितने भी प्रकार के देवता होते सबको ये विशाल विशेष जगह परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं, तो सब आओ, सब इस देश के वासियों प्रजाओं, यहाँ तक कि कौरव भी आए, कर्ण आदि सब आए, ऋषि मुनि सब आए, वेद वेदांत गीता भागवत सब वहाँ पर उस जग में उपस्थित हो गए सब। और जग के आरंभ में मंगलाचरण जग आरंभ होगा, तो किसकी पूजा करें? तो साधारण जो स्मार्थ लोग होते हैं, कर्मकांडी लोग होते हैं, वो कोई जग हवन आदि करते हैं तो गणेश जी की पूजा पहले करते, प्रथम गणपतम पूज्येत। और उनकी प्रार्थना भी ऐसी होती है, वक्रतुंड महाकायम कोटि सूर्य समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवेश सर्व कार्येषु सर्वदा। लेकिन एक शुद्ध वैष्णव, एक शुद्ध भक्त जिसका सब कुछ भगवान है, सारे देवी देवता का उसी में निवास है, तो अलग अलग किसको किसको पूछता रहेगा। इसलिए भक्त लोग होते भगवान को पूजा करके वो प्रसाद सारे देवी देवता वैष्णव भक्तों में बांट देते और उससे सब प्रसन्न हो जाते, क्योंकि प्रसाद मिलने से, चरणामृत मिलने से कौन प्रसन्न नहीं होते? जो भक्त तो प्रसन्न होगा ही। तो बात आई कि अब पूजा पहले किसकी हो, तो फिर सब कहने लगे कि विशेष करके नकुल सहदेव जी बोले जहाँ पर कृष्ण हैं जो सर्वाराध्य, उनके सामने बैठे रहने पर कौन आगे आके बोलेगा मेरे को पहले पूजा करो? जो सबके अध्यक्ष, सबके सर्व कारण बैठे हैं, उनको छोड़ करके कोई और आगे आए बोले कि मेरे को माला पहना दो, मेरे को चंदन लगा दो, मेरा पैर धो लो, मेरा चरणोदक ले लो, तो ऐसा किसी को हिम्मत है? सब सिर झुका लिए। तो निर्णय यही हुआ कि सर्व पूज्य सर्वाग्र पूज्य भगवान श्री कृष्ण ही, क्योंकि उनकी पूजा करने से सब ऋषि पितर देवता ग्रह नक्षत्र सब प्रसन्न हो जाते। ये सूर्य मंगल सोम शनिचर देवता गणेश आदि कोई दोष, कोई शिकायत नहीं कर सकते। इसलिए सभी ने अनुमोदन किया और कृष्ण का प्रथम पूजन हुआ। जब प्रस्ताव आया कि पहले पूजा किसकी हो, तो सबने अनुमोदन किया श्री कृष्ण की, और सब खुश भी हुए उनके प्रसादी लेकर के, चरणोदक लेकर के। लेकिन उसमें एक व्यक्ति था शिशुपाल, वो भी भगवान का पार्षद है। जय, भगवान के दो पार्षद जय और विजय, लेकिन लीला के लिए उनको श्राप लग गया और वो दोनों वहां से गिर गए चतुष्निक श्राप से। यद्यपि वैकुंठ से पतन नहीं है, जो भगवान का भक्त एक बार वैकुंठ में निवास करता है, वैकुंठ का पार्षद हो जाता है, वो फिर वहां से लौटता नहीं, उसका पतन नहीं है। गीता में भगवान कहते जम प्राप्त न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। ये मेरा वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, जहां पर कोई एक बार आ जाए तो फिर लौटता नहीं, फिर वो जन्म मृत्यु के प्रवाह में नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जय विजय को आना पड़ा, श्राप लग गया। वहाँ पर श्राप आदि नहीं है, वहाँ पर क्रोध आदि नहीं है। तो कभी कभी भगवान लीला करते हैं, उस स्तर से यहाँ पर आने के लिए कोई न कोई बहाना बना देते।
गोलोक लीला में ऐसे देखने में आता है कि श्री दामा ने राधा रानी को श्राप दे दिया, राधा रानी ने श्री दामा को श्राप दे दिया। वहाँ भी कुछ ऐसी लीला हो गई। श्री दामा कृष्ण के पक्ष लिया, राधा जी को थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया कि कृष्ण जो सबके आत्मा है, सबके चेतना है, वो आपके चरणों में गिर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं, और आप ऐसे कि मान को छोड़ते नहीं। ये आपका स्वभाव अच्छा नहीं, से कुछ बोल दिया। उस समय राधा जी और क्रोध में आ गए। तो कृष्ण का पक्ष लेता है, मेरा विरोध करता है। बड़ा मुश्किल होता है राधा कृष्ण दोनों में, कौन कम कौन बेसी, दोनों एक ही है। इसलिए किसका पक्ष लेंगे, किसका विरोध करेंगे। इसलिए शेष में वैष्णव बोलते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। तो राधा जी बोले तू यहाँ रहने लायक नहीं है, हम दोनों जगत के माता पिता के समान है। बाप का पक्ष लेता है, माता का विरोध करता है। ये हमारा आपस के प्रेम की बात है, तू बीच में क्यों अपना दिमाग लगाता है। इसलिए उसको श्राप मिला, तू असुर हो जा, और वो शंखचूड़ होकर के आए एक प्रकाश में, एक अंश में श्री दाम। और राधा रानी को भी श्राप दिया कि तुम जब मुझको यहाँ से भेज रहा है, कृष्ण की सेवा से दूर कर रहा है, तो तुम भी 100 साल के लिए कृष्ण वियोग में रोएगी। तुम्हें भी 100 साल के लिए कृष्ण का विरह होगा। जब कृष्ण मथुरा द्वारका चले जाते थे, विरह उनको मिला, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे ही जय विजय, भगवान की इच्छा से भगवान उनके साथ युद्ध लीला वीर रस का स्वादन करना चाहते हैं और लीला करना चाहते हैं, इसलिए उनको श्राप का एक निमित्त बना दिया। लेकिन है वो भगवान के परिकर। अब लीला में व्यक्ति को जो अभिनय का पाठ मिलता है, रंगमंच पे जब अभिनय करने जाते हैं तब कोई ना कोई व्यक्ति का एक रोल होता है, एक पाठ होता है, उसको कैसे वहाँ पर अपना अभिनय करना। तो शिशुपाल के यहाँ पर ये रोल मिला है कि तुम्हें भगवान का विरोध करना, क्योंकि रंगमंच पर सभी प्रकार के लोग होते हैं। नायक होते हैं, नायिका होती है, और उसके पक्ष लेने वाले होते हैं, उसके विरोधी भी होते हैं, जिसको विलन बोलते हैं, खलनायक। तो वहाँ पर बहुत से लोग कृष्ण के पक्ष लिए, पूजा होना चाहिए, पूजा हुई भी, लेकिन उसमें से शिशुपाल जो निकला वो बहुत गाली गलौज देने लगा और इतने बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा गाली ब्रज गोपियों का अतिरिक्त और कोई नहीं देता कृष्ण। जटिला कुटिला ये कभी कभी ऐसे गाली देती हैं, बाकी सब डरते हैं ऐसा बोलने से। और विरोध में आके शिशुपाल ने उन सब शब्दों का प्रयोग किया, ग्वाला, चोरी करने वाला, मक्खन चुराने वाला, इत्यादि इत्यादि। ये सबसे बड़ा कैसे हो गया? यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, नारद, व्यास, और मैं इससे बड़ा हूँ, मैं राजा हूँ। ये बहुरूपिया कहीं का नहीं है, इसका कोई राजपाट नहीं है, ये कंस का दास है, उग्रसेन का सेवक है, इत्यादि। तो हम इन महान विभूतियों की पूजा न करके किसकी पूजा की? ऐसे बहुत अपशब्द बोले, सब बिगड़ गए। भगवान ने सबको रोका, और जब 100 गाली से ज़्यादा हो गया तो अपने सुदर्शन से उसको छेदन कर दिया, सिर काट दिया। लेकिन इतना अपमान, इतना शब्द बोलने पर भी उसकी आत्मा भगवान के चरणों में समा गई। भगवान ने उनको अपना लिया, अपने पास बुला लिया।
इसको देख करके युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान को दिन रात गाली देता हो, उसका जीभ गल के गिर जाना चाहिए, जीभ में कोढ़ आ जाना चाहिए, जीभ में लकवा लग जाना चाहिए, इसको पैरालिसिस बोलते हैं, उसको नरक में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। एक राजा था बेन, उसने भगवान की निंदा की तो उसको पतन हुआ, नरक हुआ, और इसको क्यों नहीं हुआ? ये देख करके युधिष्ठिर जी को आश्चर्य हुआ और नारद जी से पूछने लगे कि आप तो बड़े ऋषि हैं, त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान बाहर भीतर क्या हो रहा है चल रहा है सब जानते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? तब यहां पर नारद जी बोले कि राजन, मान अपमान आदर सत्कार ये सब शरीर का धर्म होता है। जो आत्मा में है वो आत्मा सबसे ऊपर है। कोई किसी को गाली दे रहा है तो गाली उसको थोड़ी लग रहा है, लेकिन अगर शरीर में मन में बुद्धि में बंधा हुआ है, देहात में बाधी है, शरीर को अपना मानता है, दुनियादारी को अपना मानता है, तो बिगड़ जाता है। आत्मा में स्थित है तो सब उस पर प्रभाव नहीं होता। तो भगवान इतना ऊपर है कि उनको कोई गाली गलौज कुछ दे उससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन भगवान ये देखते हैं कि जो मेरे से द्वेष कर उस वह मुझ में कितना निविष्ट है। यहाँ पर नारद जी ने 5-6 उदाहरण दिए। गोपी लोग कृष्ण से प्रेम करती हैं, केवल प्रेम करती हैं, उनको ब्रह्म परमात्मा ईश्वर भगवान ऐसा नहीं मानते। उनकी धारणा है कृष्ण नंद का बेटा है, वो भी गोप जाति के, हम भी गोपी हैं, और सरल रूप से सहज प्रेम करते, सब भुला करके, सब त्याग करके। न तो घर को याद करती है, न शरीर को याद करती है, न पति को, न परिवार को, न और स्वजन बंधु बांधव। दिन रात कृष्ण में तन्मय रहती, खाते पीते सोते उठते नहाते धोते श्रृंगार करते, अभ्यास में सब काम हो रहा है, लेकिन मन चित्त बुद्धि आत्मा शरीर सब कृष्ण में तन्मय। तो भले कोई भगवान को भगवान ना माने, अमृत को अमृत ना माने और पी ले, तो मानने ना मानने से अमृत का कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के पियो तो, ना मान के पियो तो, अमृत का जो स्वभाव है वो अपना स्वभाव दिखाएगा। वो अपना स्वाद, अपना स्वभाव जो है उसमें बल आदि वो प्राप्त हो जाते व्यक्ति। और कोई अनजाने में विष खा जाए और खा के बोले हमें तो पता ही नहीं था, तो पता नहीं था इसलिए विष आपको छोड़ेगा नहीं। अग्नि को जान के छुओ, अनजान में वो जलाएगा। तो भगवान में कोई किसी भी प्रकार से तन्मय हो जाए, प्रधानता तन्मयता की। तो गोपियां प्रेम से भगवान में तन्मय हुई, और कंस भय से, खाते पीते वो सब समय इतना भयभीत रहता है कि हर चीज में उसको काला 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 दिखता। यहां तक कि दाल में जीरा को भी कृष्ण बलराम कृष्ण समझता है। जीरा का जो छौंक काला, अस्थि प्राप्ति जो गोरी है उसको काला दिखते हैं। गोपियां कहती हैं जहां देखती हूं वहां कृष्ण कृष्ण ही देखती हूं। ये तन मन वन जमुना आकाश
सब काला काला। तो प्रेम में जो अवस्था है, भय में वही अवस्था है। कंस को भी ऐसे ही लग रहा है। इसलिए भागवत में सुखदेव जी बोला, कामम क्रोधं भयम स्नेह मैक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो जानती तन्मयतामिति। काम, क्रोध, भय, स्नेह, किसी भी भाव से तन्मय होना। तो गोपियां काम से, कंस भय से, और चेदी नरेश शिशुपाल द्वेष से, उनसे द्वेष करता है, डिसलाइक, जिसको हेट बोलते, घृणा बोलते, पसंद नहीं करते। इसलिए छोटी अवस्था से गाली दे रहा है। वृष्णियों ने, जादवों ने संबंध से कृष्ण को अपना संबंधी मानते, और पांडवों ने स्नेह से, और हम भक्तों ने, नारद जी कह रहे हैं, हमने भगवान को भक्ति से पाया, भक्तया वयं विभो। इसलिए जिस किसी भी उपाय से मन को भगवान में लगाओ। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। और ऐसे मन में लगा कर, ऐसे इस प्रकार से भगवान में मन लगा, कितने लोग पवित्र हो गए। जड़ चेतन सब, जैसे जमला अर्जुन, नाग कन्याएं, और दैत, असुर, जक्ष, गंधर्व, राक्षस, सब, उनमें जो जो भगवान में मन लगाया वो सब पवित्र हो गए। इसलिए शिशुपाल भी द्वेष से सही, लेकिन मन को भगवान में लगाया और वो शुद्ध हो गया। बेन ने ऐसा नहीं किया। राजा बेन कभी भी भगवान में, विष्णु में तन्मय हुआ ही नहीं। वो घोर नास्तिक था, वो भगवान है ही नहीं ऐसा समझता। तो कोई राम, नृसिंह, बावन किसी स्वरूप में मन को निवेश नहीं किया। वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं। क्योंकि राजा के शरीर में ही सबका निवास है। देवता और जितने भी ऋषि मुनि सब राजा के शरीर में रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु सब उनके शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है, ऐसा वो सोचता था। इसलिए कहीं वो किसी भी प्रकार से भगवान में निविष्ट नहीं हुआ। लेकिन असुर लोग माने न माने, लेकिन इनका मन भगवान में ही लगा हुआ। इनको बोलते ज्ञानी, एक प्रकार के ज्ञानी, तत्व को जानते हैं, आत्मा नित्य सनातन ये सब मानते हैं। लेकिन आत्मा का जो धर्म भगवान की सेवा है उससे हट जाते हैं। और जो सेवा नहीं करता उसको भगवान दंड देते हैं। मुक्ति एक प्रकार के दंड है। किसी को जो सेवा नहीं करना चाहिए, हम सेवा नहीं करेंगे,
तो उसके लिए दंड क्या, किसी कमरा में अंदर बैठा के बाहर से ताला मार दो और जंगला बंगला सब बंद कर दो, और इधर नाच कीर्तन सब परिक्रमा पूजा पाठ करो, कथा सुनो बोलो, और उसको ये सब न देखने दो, न सुनने दो, न करने दो। ये उसके लिए दंड है। कभी उसके कान में चीज आती है तो भी दरवाजा तोड़ के, जंगला तोड़ के बाहर आना चाहता है। तो मुक्त लोग भी मुक्ति प्राप्त करके भी वहां से लौटना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं। शंकराचार्य पाठ लिखते हैं, मुक्तापि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। जो मुक्त लोग हैं वो भी शरीर धारण करके भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि सेवानंद से बढ़कर के कोई आनंद नहीं है। ये रस है, सेवा रस। तो बेन में ऐसा कोई भाव नहीं था, इसलिए इसका किसी में गिनती नहीं होती। कोई भक्त में किसी प्रकार से भगवान का चिंतन नहीं किया। और नारद यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से कथा बोल करके मुझे भगवान की बहुत सारी लीलाओं का स्मरण करा दिया। भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं कि इन पार्षदों को उद्धार करने के लिए और साथ में अपने भक्तों को सेवा प्रदान करने के लिए कई प्रकार की लीलाएं की। और में एक लीला है भगवान का प्रहलाद जी के प्रति अनुग्रह। तो जग हो रहा है और जग की सफलता तभी है कि जग में भगवान की कथा हो। जिस जग में शुभ कार्य में भगवान की कथा न हो, भगवान के कीर्तन न हो, तो जग पूर्ण नहीं हो सकता। यदि देखेंगे जहाँ जहाँ जग होता है वहाँ पर कीर्तन आदि चलते रहते हैं, पाठ प्रवचन होता रहता है। तो जग तो सब कर रहे हैं, सब जग में लगे हैं, और युधिष्ठिर महाराज जी नारद जी के साथ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। और यहाँ पर उस जग में बहुत सुंदर एक कथा नारद जी सुनाए, प्रहलाद जी का चरित्र। इसमें नृसिंह भगवान का आविर्भाव हुआ। तो बोले जब आपने इस तरह से हमसे प्रश्न कर लिया कि भगवान ऐसा क्यों करते, तो देखो भगवान सबके प्रति सम है। अगर असुर में कोई प्रहलाद जैसा उनका भक्त होता है तो उनको गले लगाते हैं। अगर वो जाति मात्र से विरोध करते कि हमको असुर जाति पसंद नहीं है, तो प्रहलाद जी को भी मारते तो असुर का बेटा है इसलिए मेरा भक्त नहीं हो सकता। केवल ब्राह्मण का ही बेटा मेरा भक्त होगा, ऐसा तो नहीं कहते भगवान। बोलो कोई भी मेरा भक्त है वो मेरे प्रिय है, और यदि वो मेरा भक्त नहीं है तो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, मैं उसको आदर नहीं देता। मेरे साथ भक्ति का संबंध है। तो असुरों में अगर कोई भाव वाले हैं तो उनको भगवान अपना लेते। और यहाँ पर नारद जी ने बोला कि जिस समय बराह भगवान ने हिरण्यक्ष का वध किया, कथा सुने, दोनों श्राप से पहले दीति के पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध बराह भगवान ने किया। हिरण्यकश्यप अपने छोटे भाई के मृत्यु पर बहुत व्यथित हुआ, बहुत दुखी हुआ, बहुत गुस्सा भी आया।
और वो भगवान से बदला लेने के लिए अपनी मीटिंग बुलाई और सब असुरों से बोला कि विष्णु को छोड़ना नहीं है, विष्णु को जड़ से उखाड़ देना। इसलिए विष्णु के लिए जो भी अनुकूल वस्तु है उन सबको नष्ट कर दो। ब्राह्मणों को मारो, ये रोज उनको भोग लगाते, रोज जग करते, रोज घी पिलाते, तगड़ा बना देते उसको। गायों को मारो जिसे दूध घी न मिले, गांव को उजाड़ दो, पेड़ पौधा काट दो, खेती बाड़ी जला दो, घर मकान तोड़ दो, तहस नहस कर दो। और जिन लोगों को ये सब काम करने में मजा आता हो और उनको ये आदेश मिल जाए तो कितना खुश हो गए, सब नाचने लगे। राज आज्ञा, राजा ने कहा है मारो काटो नष्ट कर दो। ये असुरों का धर्म होता है, उसको लोग धर्म मानते हैं। करना ही हम जन्नत में चले जाएंगे खुदा के पास। जन्नत में जाएगा ना जहन्नुम में, तो समय बताएगा, लेकिन सोच लेते अपने मन से कल्पना करके। तो बहुत अत्याचार करने लगे। एक ओर तो अपना अत्याचार करवा रहा है और दूसरी ओर अपनी माँ और भाई के पत्नी को उपदेश दे रहा है, ज्ञान। भगवान सर्वव्यापक है, वो आत्मा रूप में है, उसको कोई मार नहीं सकता, मर नहीं सकता इत्यादि। सीधे गीता को उपदेश। आप वीर पुत्र की माता हैं, मेरा भाई शत्रु के सामने लड़ता हुआ मरा है, पीठ नहीं दिखाया है, इसलिए आप शोक न करें। अपने भतीजों को समझाया और दो चार कथा सुनाए कि एक राजा था सुजज्ञ, उसी देश का, उसी नर का राजा था सुजज्ञ। वो युद्ध में मारा गया। उसकी पत्नियां युद्ध भूमि में आकर रोने लगी। उसके सिर को अपने पैर गोद में रख करके रो रही पत्नियां। आप चले गए, हमारी रक्षा कौन करेगा, इत्यादि इत्यादि। वो बड़े प्रतापी राजा था। वो शत्रुओं पर भी दया करता था और प्रजा की भलाई करता था। इन सब गुणों को याद करके वो सब रानियां रो रही। वो सब सती थी, इसलिए उसके पति का प्राण जमराज नहीं ले जा पा रहा था। जबकि वो मूर्छित पड़ा है, लेकिन अभी भी प्राण है। जमदूत आए, वो चले गए और जमराज से बोले प्रभु मेरी हिम्मत नहीं है कि उसको छू लें, क्योंकि उनकी सब पत्नियां महासती हैं। और सती के सामने से, जैसे सावित्री के सामने सत्यवान को जमराज नहीं ले जा पाए, लौटाना पड़ा। तो स्वयं जमराज आया बालक के रूप में और रोते हुए देवियों से कहने लगा कि क्यों रोती है, ये कोई नई बात तो है नहीं, इसमें रोना क्या, ये तो संसार का धर्म है। यहाँ जो भी आया कोई नहीं बचा, सबको मृत्यु में के मुख में जाना पड़ा। तो इसमें मोहित नहीं होना चाहिए। देखो मैं उम्र में छोटा हूं, बालक हूं, लेकिन मैं नहीं रोता, मैं किसी बात का दुख नहीं मानता। मेरे पास भी कम दुख नहीं आया। जब मैं छोटा था
मेरे माता पिता हमें छोड़ गए या मर गए, लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। अहो वयम धन्य तमा जदत्र तक्ता पितृभ्याम न विचिंतयाम। माता पिता हमारे कहाँ है मालूम नहीं, मैं छोटा बच्चा फिर भी चिंता नहीं करता। देखो मैं अबला हूँ, दुर्बल हूँ। छोटा बच्चा को रास्ता में कोई भी पकड़ सकता है, बंदर, कुकर, सियार, कोई भी पशु। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भगवान सबके रक्षक हैं। जो बच्चा गर्भ में होता है उसकी भी भगवान रक्षा करते हैं और जन्म लेने के बाद भी रक्षा करते हैं। और रोने से सूझ अगर नहीं आएगा, कहीं तुम्हारी दशा वैसा न हो जाए जैसे कुलिंग को हुआ। दो पक्षी थे जिसको गौरैया बोलते हैं, एक था कुलिंग, एक थी कुलिंगी। पति पत्नी रूप में बड़े प्रेम से रहते, लेकिन संसार में व्यक्ति बड़ा लोभी होता है। कहीं कुछ फ्री का मिल जाए तो उसके ऊपर वो टूट पड़ता है। तो जंगल में बहेलिया ने कुछ चावल उवल फेंक दिया था, जाल लगा दिया था, और कुलिंगनी लोभ में आकर के दाना चुगने चले गए। कुलिंग ने मना भी किया था कि जंगल में और इतने सारे चावल कैसे हो सकते। जरूर कोई न कोई षड्यंत्र है, लेकिन ये भूख के मारे, लोभ के मारे जो पूछे पहले पेट भरो। जैसे मछली कांटे को पूरा निगल जाता है उसके भोजन के साथ में, जो मछली फंसाने वाले होते हैं कांटे में कुछ लगा देते हैं और लोभ में वो पूरा का पूरा खा जाता है, स्वाद लोभ में, और बाद में फिर फंस जाता है। तो जैसे चूगा वो चावल चुगने लगी तो जाल में फंस गई और उसका पति देखता ही रह गया। जाल में फंसे हुए पति को और देख रही है, छटपटा रही है, बचाओ बचाओ। लेकिन पति असहाय, क्या कर सकता है, देखता ही रहा। देखता ही नहीं रहा, बहुत कुछ सोचने लगा। अभी अभी हमने विवाह किया था, अभी 2 बच्चे हुए, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, और पत्नी ऐसे चली गई। मैं अकेले घर पे जाऊंगा तो घोंसले में मेरे बच्चे पूछेंगे मेरी माँ कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसा जीवन से तो अच्छा है मर जाना चाहिए। पत्नी भी नहीं रहे और बच्चे भी दुखी होंगे। और बहुत जोर से रोने लगा वो, आंख में इतना आंसू आ गया कि अंधेरा छा गया, कुछ नहीं दिखता। और बहेलिया इसी मौका को तो ढूंढ रहा था। जब उसको असावधान देखा तो एक बाण पीछे से उस पर भी लगा दिया और वहीं पर लुढ़क गया। बहेलिया बड़ा क्रूर था, उसको भी बटोर लिया, उठा लिया और दोनों बच्चों को भी ले लिया। सबको उसने समाप्त कर दिया। तो काल रूपी बहेलिया सबको मारने के लिए बैठा हुआ है।
जो मर गया है उसके लिए हम रो रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी बाण चल जाएगा, इसको कोई परवाह ही नहीं। ये सुन करके उनको वैराग हो गया। ऐसे हिरण्यकश्यप उनको ज्ञान दिया। और इधर ये मार काट शुरू कर दी। मतलब दूसरों को बताना ऐसा मत करो, आत्मा में स्थित हो जाओ और अपने देह में स्थित। एक पंडित जी थे, वो कथा में श्रोताओं को बोलने लगे कि बैगन खाना ठीक नहीं होता, बैगन नहीं खाना चाहिए। उसकी पत्नी भी कथा सुनने आई थी, तो बोले ऐसी बात है, बैगन नहीं खाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता। तो घर में गई और एक टोकरी बढ़िया बैगन था, खूब कोमल कोमल, जिसको बैगन भाजा बनाते, पकौड़ी। पंडित जी एक दिन पहले ही लाए थे कहीं से, दक्षिणा में, दान में। पंडितानी सुने और उठा करके उसको कूड़ा में फेंक दिए, कूड़ा के बाल्टी में। पंडित जी जब भोजन पर बैठे तो बैठते के साथ बोले, बैगन का वो भाजा कहाँ है? इतना सारा बैगन लाया और एक भाजा नहीं मिला। तो बोले कि आप ही तो आज शाम को कथा में बोल रहे थे कि बैगन नहीं खाना चाहिए। तो कथा सुनेंगे तो जैसा सुनेंगे वैसा ही तो करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए तो फेंको। कहीं शास्त्र में लिखा है नहीं खाना है तो नहीं खाना। पंडित जी बोले कि हम अपने लिए थोड़ी मना किया था, हम बैगन नहीं खाएंगे। इन लोगों को बोल रहा था तुम लोग मत खाना, जो है सब यहाँ पर चढ़ा जाना। तो ज्ञानी लोग ऐसे बोलते हैं कुछ और उल्टा करेंगे। हिरण्यकश्यप कहता है कि आत्मा ही सब कुछ है, शरीर का धर्म आत्मा से अलग है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन दूसरी ओर कहता है कि मैं अजर अमर हो जाऊं, मेरा शरीर कभी मरे ना। भगवान बन जाओ। ऐसा सोच कर को तपस्या करने गए। हिरण्यकश्यप राजन अजर अमरा अजयम, मैं कभी बूढ़ा ना हूं, क्योंकि बूढ़ा हो गया तो सब बेकार। और अमर हो जाऊं और अजय, मुझको कोई जीते ना। मैं किसी के अंडर में ना रहूं और आत्मानम अप्रतिकारम, मेरा कोई द्वंद्वी ना हो, कंपटीटर ना हो, प्रतियोगी ना हो। मेरा जैसा मैं हूं। किसी भी प्रतियोगिता में कोई मुझको हरा न सके। और मैं पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। ऐसा संकल्प लेकर के वो तपस्या करने गया। भगवान का भक्त हो जाऊं ये नहीं सोचा। मैं ही भगवान बन जाऊं।
ये आसुरिक वृत्ति होता है। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, भगवान का ही रहेगा, दास ही रहेगा। लेकिन जो असुर होते वो ऐसा सोचते हैं कि मैं सब भोगूंगा, मैं बलवान, मैं सुखी, मैं भोक्ता, मेरे से बड़ा कोई नहीं। गीता में आता है असुर देवासुर संपद योग में, देवता क्या सोचते, असुर क्या सोचते। जो भगवान के भक्त हैं वो देवता हैं और इसके विपरीत सब असुर हैं। तो द्रोणाचल मंदराचल सत्य पे मंदिर द्रोणायाम, द्रोणाचल मंदराचल पर्वत पर गया, परम दारुण तपस्या की, तपः परम दारुण, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, हाथ ऊपर, आंख आकाश में और पैर के अंगूठा पर ऐसे खड़ा हो गए, पदांगुष्ठश्रिता में भयंकर तपस्या की। लोकपाल दिक्पाल सब जल उठे, सब घबरा गए उसके तपस्या के प्रभाव से, जटाओं से आग की लपटें निकल रही इत्यादि इत्यादि। सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सब ऋषियों को साथ में लेकर भृगु आदि के साथ वहां पहुंचे और उस पर अपने कमंडलू का जल छिड़क दिया। पहले तो ब्रह्मा जी पहचान ही नहीं पाए कहाँ तपस्वी है, कहाँ हिरण्यकश्यप है, कहाँ। तो उनके शरीर में पूरा दीमक लग गया था, पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया था और उसके शरीर के ऊपर, मिट्टी के ऊपर बहुत सारे घास, पेड़ पौधा, जड़ी बूटी उगाए थे, क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन के बराबर, देवताओं के 100 वर्ष के बराबर तपस्या किया। एक कल्प करीब करीब 1000 चतुर्युग उसने पानी नहीं पिया, खाया पिया नहीं। हम तो 4-6 घंटा में हालत खराब हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी बोले कि मैं प्रसन्न हूं। कमंडलू का जल छिड़के वो बाहर निकला उस बावी से, उस दीमक के उस टीला से, ऐसे लग रहा मानो सोना निकल रहा है, सोना चमकता हुआ निकल रहा है। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और खुद स्तुति किया। स्तुति में बोला कि आप ही सब कुछ हैं, विश्व को बनाने बिगाड़ने वाले, सब कुछ करने वाले आप हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं। और आप यदि हमको वर देना चाहते तो अपने जैसा वर दे दीजिए, मैं आपके तरफ हो जाऊं। ऐसे मेरे पास भी वैभव विभूति संपदा आ जाए और आपकी बनाई हुई सृष्टि से मेरी मृत्यु ना हो। और बहुत कुछ मांगा, ना मैं भीतर मरूं न बाहर, ना अंतर न बहिर दीवा, नाकतम, न रात में मरूं न दिन में, और किसी के द्वारा न मरूं न अन्य। कोई भी देवता, कोई भी व्यक्ति हमको ना मारे, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न नीचे मरूं न ऊपर मरूं, न पृथ्वी पर न आसमान में, और किसी से न मरूं इत्यादि इत्यादि। कोई गंधर्व, राक्षस, नाग, भूत प्रेत कोई न मारे हमको।
ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब तो और बिगड़ गया और उडंडी हो गया। घर लौट के आया और भयंकर उत्पात करने लगा। सबको जीत लिया, कोई नहीं बचा। सब लोग उसके अधीन हो गए। यहाँ तक कि नारद जी कहते हैं कि मैं भी वहाँ पर जा करके और अपने बिना में उसकी महिमा गाता। सबको आदेश दे दिया था, कोई भगवान नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ। देवता लोग तो एक एक देवता एक एक शक्ति को धारण करते हैं। जैसे इंद्र के पास वर्षा करने की शक्ति है, तो अग्नि के पास आग की शक्ति है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। लेकिन हिरण्यकशिपु सारे शक्तियों को धारण किया। अकेले हिरण्यकशिपु वर्षा कराता है, अकेले आग जैसा काम करता है। देवताओं को भगा ही दिया। तपस्या के बल से सारे देवता के गुण उसमें अकेले में आ गया। किसी को ठंडा लग रहा है, ऐसे हाथ कर देता है, उसको गर्मी लगने लग जाता है, ऐसे लगता है मैं आग के पास बैठा। ऐसे सिद्धियां सब आ गए उसके पास। देवता लोग बोले हम क्या करें। भगवान के पास आए। भगवान ने कहा कि थोड़ा प्रतीक्षा करो। जब उस साधु महात्मा गौ ब्राह्मण के प्रति हिंसा करेगा और सबसे अधिक जब अपने पुत्र प्रहलाद के प्रति करेगा, तब मैं उसका वध कर दूंगा। इसके बाद हिरण्यकशिपु अपने सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद को अपने पास गुरुकुल में संडामर्क के पास पढ़ने के लिए भेजा। जो प्रहलाद जी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। 5 साल का बच्चा खिलौना से खेलता है, गेंद खेलता है, क्या क्या खेलता है। लेकिन ये प्रहलाद जी सब खेल खिलौना बंद, भगवान के विग्रह को रख के पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं और अनुभव करते हैं। भगवान मेरे को छू रहे हैं, भगवान हमसे रूठ के चले जा रहे हैं, रोने लगते। भगवान हमको गले लगा रहे हैं, हंसते लगते। उनकी स्थिति ऐसे हो गई जैसे कोई ग्रह से, भूत से ग्रस्त व्यक्ति का होता है। भगवान रूपी, कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको ग्रस लिया था। गुरुकुल में पढ़ने गए, कुछ दिन बाद लौट के आए। पिताजी बड़े प्रसन्नता पूर्वक, मैया ने बढ़िया सुंदर स्नान कराया, वस्त्र पहनाया और पिताजी के पास भेज दिया। पिताजी ने उनको गोद में बिठाया और ठोड़ी पर हाथ रख के पूछा, बेटा तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से एक उत्तम पढ़ाई हमको सुना दो। एक अच्छा सा पाठ बताओ, कौन सा तुम्हें अच्छा लगा। प्रहलाद जी माता के गर्भ में नारद जी के द्वारा जो पाठ पढ़ा था,
तो उनको बताया गया था गुरु जी के द्वारा सबसे बढ़िया पढ़ाई क्या है। तो बोले पिताजी सबसे बढ़िया बात यह है कि संसार अंधेरे कुआं के समान है, इसमें जो पड़ जाता है वो सबसे परेशान रहता है, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ और भगवान का आश्रय लो। गृह अंधकूपम, अंधा व्यक्ति अंधेरे में, ऐसे तो अंधा अंधेरे में रहता है, जिसको कुछ नहीं दिखता उसके हाथ में जो कुछ भी आ जाए उसको बड़ा जोर से पकड़ता है, यहाँ तक कि सांप बिच्छू ही क्यों ना हो। और अंधा को बोला अरे सांप है फेंको फेंको, लेकिन अंधा का एक स्वभाव होता है उसको, वो तो देख नहीं सकता, इसलिए जो कुछ वो पकड़ता है उसको छोड़ता नहीं जानता है अगर इसको छोड़ दिया तो फिर मिलेगा नहीं, और मैं कहाँ ढूंढूंगा, मैं अंधा आदमी, इसलिए जो कुछ है पकड़ के रखो। तो संसार ऐसा ही, यहाँ पर व्यक्ति को जो हाथ लग जाए उसको पकड़ के ही रखना चाहता है, छोड़ता नहीं, वो सांप ही क्यों ना हो, उसको काट ही क्यों न दे, मार ही क्यों न दे, तो भी छोड़ेगा नहीं। तो हम लोग विषय रूपी विष को ऐसे ही खा रहे हैं, भोग रहे हैं और मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बचने का एक उपाय है, वृंदावन का आश्रय लो, भगवान का भजन करो, हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताए। ये तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है, हरि तेरा है, हरि बोल से ही तर जाएगा। ये सुन के हिरण्यकश्यप एकदम बिगड़ गया और संडामर्क को बुलाया, क्या हो रहा है। पहले तो बहुत जोर से हंसे, लगता है गुरुकुल में विष्णु पक्ष के लोग आ गए हैं, विरोधी लोग, और हमारे छोटे बालक को ये सब उल्टा पलटा सिखा दे रहे हैं। संडामर्क से बोले ध्यान से पढ़ाई कराओ, नहीं तो तुम्हारी सैलरी रोकवा दूंगा। महीना के हजारों लेता है और क्या पढ़ाता है। दोनों डर गए और प्रहलाद जी को एकांत में ले गए, छोटा बालक है, और बड़े प्रेम से फुसला करके पूछे, प्रहलाद सच बताना, तुम्हारे अंदर में बुद्धि आई कहाँ से। जो भगवान का भक्त होता है झूठ नहीं बोलता है। उन्होंने कहा हाँ, ये बुद्धि महापुरुषों की कृपा से आती है, और भगवान जिसको बुद्धि देते हैं वो उनका हो जाता है। भगवान जिनको अपनाते हैं उनको कभी नहीं छोड़ते। तो मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है, उन्होंने मुझे बुद्धि दी है। ये सुन करके दोनों ने अलग अलग पाठ सिखाने लगा। धर्म अर्थ काम की बात बताने लगे, लेकिन प्रहलाद जी ने सब ग्रहण नहीं किया।
और पुनः जब पिता के पास आए और पिता ने फिर पूछा क्या पढ़े, तो नवदा भक्ति की बात बता दी। श्रवण कीर्तन स्मरण सब करो, भगवान के अर्पित होकर के ही उत्तम पढ़ाई। संडा मर्क से पूछे कैसे बोल रहे हैं, उन्होंने कहा अपने से बोलता है, हमने नहीं सिखाया। तुम कहाँ से सीखा? तो बोले महापुरुषों की कृपा से आती है, तुम्हारे जैसे विषय भोग में डूबे व्यक्ति को ये सब ज्ञान नहीं प्राप्त होता। और इस प्रकार असुर बालकों को बहुत सारे उपदेश दे दिए गुरुकुल में जाकर। वो सब भक्त हो गए, कहने लगे कि अभी बहुत अच्छा समय निकल लो, नहीं तो घर गृहस्थी परिवार पत्नी बच्चे भाई बहन सगे संबंधी पशु पक्षी सोना चांदी इस सब में जो उलझ जाता है उसी का चिंतन करते रहते हैं और सब भूल जाते हैं। इसलिए हे दैत्य बालकों, भगवान की भक्ति करो, और उसमें कोई प्रयास नहीं है, खाली मुंह को हिलाओ, एक कीर्तन करो हरे कृष्ण, बस हरे कृष्ण करो, क्योंकि जीवन ऐसे बीता जाए। जीवन बीते घड़ी घड़ी का, जीवन ले लो रे नाम हरि हरि का, जीवन बीते ले लो रे नाम हरि हरि का। देवऋषि सिद्ध जन जक्ष असुर गण गंधर्व मानव हरि को भज सब, देवऋषि सिद्ध जन भजन बिना न उद्धार का, भजन ले लो रे नाम हरि हरि का, भजन ले लो रे नाम हरि हरि का। जीवन बीते घड़ी घड़ी का, जीवन ले लो रे नाम हरि हरि का, जीवन बीते घड़ी ले लो रे नाम हरि हरि का। कौमर बिताए खे जौवन गमाया, बूढ़ा पे सोचे क्या खोया क्या पाया, कौमर बिताए खे भूला है नाम बनवारी का, भूला है नाम ले लो रे नाम हरि हरि का, भूला है नाम बन ले लो रे नाम हरि हरि का। बालक जुआ को
स्त्री पुरुष हो भजन सभी का, बालक जुआ को स्त्री भजन सभी का धन करो सफल, आओ शरण गिरधारी का, आओ ले लो रे नाम हरि हरि का, आओ शरण बार बार कहें सुने न बाबरे, भले पाए अवसर भूलो न दावरे, बार दास मधुसूदन कुंज बिहारी का, दास भक्त प्रहलाद नर हरि का, भक्त प्रहलाद नर ले लो रे नाम हरि हरि का, भक्त प्रहलाद नर हरि का, जीवन बीते हरि हरि का, जीवन हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय श्री निताय गौर। इस प्रकार प्रहलाद महाराज समस्त भक्तों से हरि नाम कीर्तन करवा रहे हैं। सब बालक कीर्तन कर रहे हैं और अनुभव किए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, हरि नाम चाहिए। देवता ऋषि मुनि और कुछ होना ये पर्याप्त नहीं है, भक्त होना पर्याप्त है। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। दान धर्म पूजा पाठ आदि कुछ भी करो भक्ति के साथ करो। हिरण्यकश्यप के पास जब खबर गई कि पहले तो एक प्रहलाद था, अब तो लाखों प्रहलाद हो गए, उनके मारने के लिए सारे प्रयत्न भी उनका विफल हो गया। जितने भी प्रयत्न हो सकता है सब प्रकार से मारना चाहा, लेकिन जिनके रक्षक भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर हो, उनको कौन मार सकता है। सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गया। शेष में हिरण्यकश्यप ने कहा अब मैं तुमको मैं मारूंगा। प्रहलाद जब मैं क्रोधित होता हूं तो सारे लोकपाल कांपते हैं, और मैं तुमको कहता हूं बंद करो एक कीर्तन और तुम सुनते नहीं। बंद करो विष्णु का भक्ति। जिसने तुम्हारे चाचा को मारा तो तू उसके गुणगान गाता है। लगता है विष्णु ही तुम्हारे रूप में मेरे घर में आ गया, तो मैं मारूंगा, जबकि तू मेरा प्यारा है, पुत्र है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से व्यर्थ है जैसे शरीर के किसी भी अंग में कोई अगर भयंकर रोग हो जाए, विष जैसा हो, जैसे अंगुली में, और डॉक्टर बोले जल्दी से अंगुली कटवा दो, तो कोई आदमी अपना अंग कटवाना नहीं चाहता, लेकिन परिस्थिति अनुसार वो प्रिय अंग को भी काटना होता है, क्योंकि एक काटने से बाकी तो शरीर ठीक रह जाएगा, जिएंगे, बच जाएंगे। तो तुमको मार देने से बाकी असुरों का मंगल होगा, कल्याण होगा।
नहीं तो सब नष्ट हो जाएंगे। तो तू किसके बल से मेरे शासन को नहीं मानता? किम बलोत्याग। प्रहलाद जी बोले, हे असुरवर्ज, हे राजन, आप जिसके बल की बात पूछ रहे हैं वो सब के बल है। न केवलम में भवतश्च राजम सवै बलम बलिनाम चापरेशम। न केवल आपका न मेरा बल्कि सबका जो बल है, ब्रह्मा से लेकर के, तिनका से लेकर के ब्रह्मा शिव तक को जो अपने शासन में बांध के रखता है, जो सब उसके बस में है, उनका बल को कौन नहीं जानता। हिरण्यकश्यप बहुत जोर से हंसा, बेवकूफ, उस विष्णु की बात कर रहा है, उस बहुरूपिया का। अब विष्णु पहले जैसा नहीं है, उसका स्वभाव बालक जैसा हो गया है, वो बड़ा लोभी हो गया है। जैसे कोई बच्चा को थोड़ा टॉफी बिस्कुट दिखा दो तो बच्चा उसी का हो जाता है, उसके गोद में चढ़ जाता है। विष्णु भी ऐसे, देवता लोग थोड़ा पूजा पाठ कर देते हैं, भक्त लोग थोड़ा भोग लगा देते हैं, थोड़ा आरती उतार देते हैं, थोड़ा कपड़ा पहना देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, तो कहते हैं मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसे भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे लोभी का कोई जीने का अधिकार नहीं है। उसका खून से अपने भाई का तर्पण करूँगा, लेकिन उससे पहले तुमसे पूछता हूँ कहाँ पे है अभागा तू और अभागा तेरा भगवान, वो कहाँ? जस्तोया मन भाग तो मदन जगदीश्वर क्वासो। प्रहलाद जी बोलो कहाँ नहीं है? सर्वत्र, सब जगह है, तो इस खंभा में भी होगा। बोला हाँ क्यों नहीं होगा, जो सब जगह है तो खंभा में भी है। तो बोले हमको तो नहीं दिख रहा है, कस्मास्त स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद जी बोले आपको नहीं दिखता है, आपकी परेशानी है, हमको दिखता है। बहुत हंसे और उठ करके खंभा में एक जोर से लगाया प्रहार, और खंभा से एक अद्भुत विग्रह प्रकट हुआ। भयंकर शब्द हुआ, ऐसे लगा मानो ब्रह्मांड फट गया। और उस खंभ से अपने भक्त को वचन सत करते हुए भगवान प्रकट हुए। बोलो नृसिंह भगवान। भक्त बोला है मेरे भगवान यहाँ है, अगर नहीं आऊँगा तभी हंसना शुरू कर देगा, और मेरे भक्त की हंसी होगा, ये मेरी हंसी है। इसलिए भगवान खम सच प्रकट हुए और दिखाने के लिए कि मैं सर्वत्र हूँ। प्रेम से देखो, जहाँ देखोगे मैं वहीं हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जान। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मन अदृश्य रूपम तातम उद्वहन स्तंभे सभायम न मृगम न मानुषम। उस समय जुद लीला हुई और भगवान ने उनको अपने गोद में बिठाया और सारे वर को झूठलाते हुए वरदान को, न ऊपर न नीचे न बाहर न भीतर गोद में हो, न दिन न रात शाम के समय हो, और मैं ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं हूँ, न अस्त्र न शस्त्र नख को दिखाए, और वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। तब कर कमल बरे नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धीरत नर हरि रूप जय जगदीश। और बाकी सब देवता लोग स्तुति किए हैं, शेष में प्रहलाद जी भी स्तुति करते हैं और कहते जब बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि नारद चतुष्ण हमारे गुरु जी और उनके गुरु जी 4 कुमार, सब इतना सब स्तुति करके यदि आपको प्रसन्न नहीं कर पाए तो मैं तो असुर हूँ, उग्र स्वभाव का हूँ, मुझ में इतना क्या सामर्थ्य जो आपको प्रसन्न कर। लेकिन आप किसी के धन संपत्ति
बल बुद्धि विद्या आदि से प्रसन्न नहीं होते, आप केवल भक्ति से रिझते हैं। इसका प्रमाण है गजेंद्र। गंजरे के पास न कोई बल था, न बुद्धि था, न तपस्या, न कोई और सामर्थ्य। एक हाथी जोनी में सहाय ग्राह के द्वारा पकड़ा हुआ मरने की स्थिति में था, लेकिन उसने आपका नाम पुकारा, नारायण कहा और आपने उनकी रक्षा की थी। मैं रजोगुनी हूँ, लेकिन आपने अपने गोद में हमको बिठाया, दोनों हाथ मेरे सिर पर रखा, आंखों के अश्रु से स्नान किया कराया। मैं क्या कहूँ। ऐसे प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की है। भक्ति की महिमा सारे चीज़, ये सब आप लोग अभी जाके अपने घर में प्रहलाद जी का स्तुति पढ़िए और सारे चीज़ उसमें आपको समझ में आ जाएंगे प्रहलाद जी ने क्या क्या भगवान से कहा। समय अधिक हो रहा है, बाकी कथा फिर बाद में सुनेंगे। बोलो नृसिंह भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी, जय जय लक्ष्मीपति मंगल निलय सर्व अमंगल हारे। मंगल इतो नृसिंह परितो नृसिंह, जतो जतो जामि ततो नृसिंह। इतो बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह, नृसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादहला। हिरण्यकशिपुर्वचः शीलटङ्कनखायले, हिरण्यकशिपु वागीसाजस्य वदने, लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। वाजस्य वदने लक्ष्मी, यस्ते हृदय संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे। यस्ते तं नृसिंह। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव, नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव, नृसिंहदेव जय। जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद, प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज, जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल।
Sri Gaur Premanande. So Prahlad Maharaj had many sweet niceness instructions. This is the ground of bhakti. If you like to do bhakti, then you must read Prahlad Maharaj character. And his all instructions so sweet, so nice. This is our base ground. That ground we can get premas. But Prabhupada Bhakti Siddhanta Swami Goswami Prabhupada many times speaking this Prahlad Charit. My Gurudevs in Kharagpur so much speak this Prahlad Maharaj character, especially Prahlad Maharaj Stutis. And so much Gurudev enjoy, saying. This one Stutis. Naivat Mano Prabhurayang Nij Labha Purno. O Bhagavan, you are self-satisfied. You don't need anything. If someone doing your puja for own benefit, like someone looking in mirror on face, his reflection looking, his tilak, his all singar, everything, he become happy. Mirror no make any different. Mirror is no inviting you see inside me. If see not see, he no make any problem. See, then your happiness, no see, this is your problem. Mirror always no neutral. Mirror no crying, why not looking me? Be no look mirror, they be upset. Maybe my face is not good. My decoration is not good. So anyone do Krishna Seva means own pleasure. Then Gurudev is saying, keep vyapar. In Kharagpur when I heard in Bangla so nice. Prahlad Maharaj bolchen, Nirsingh Bhagwan ke ami ki apnake dite parbo, apni amake dichen. কিন্তু ব্রজগোপী বলছে তোমার কাছে কি আমি তোমাকে দিচ্ছি আমি না একদিন দিলে একদিন আমার দর্শন না পেলে তুমি আর এক পায়ে চলতে পারবে না এরকম গুরুজি খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলতে কৃষ্ণ ইজ দ্য মিন্স হোয়াট হি উইল give ব্রজবাসী ব্রজগোপী saying I am giving you because you all taking from us. You are oceans of pleasure, happiness, but they giving happy to happy, pleasure to pleasure. Krishna is full of ocean. Ocean cannot sink anyone. Ocean, who can put another oceans? Because very big. But Gopi Prem is like big ocean. Krishna ocean going inside that ocean. So this is like different, this bhav. But this bhav is like ground. One limit, one stage people thinking what can give Bhagavan. But one level coming, when become Dasi Radharani, then no need to think what I can give Bhagavan. Bhagavan come behind us saying, I want something, you can give me. And Gurudev saying, asking, but we no caring. No, don't talk with me directly. You like talk, then go to Lalita Sakhi, Visakha Sakhi. If they permit, then maybe you success. Like this step. So Krishna likes some eager to talk, but this power of Radharani reject to that talk. No any interest, no any friendship. If like, then there go, don't bribe to us. So saying, look, Krishna's all world like Brahmasi, everyone lamenting, and they're saying, don't bribe, don't tell anything in me, like this stuff. So this time Gurudev so much speak. Bolo Bhakta Prahlad Maharaj ki, Nirsingh Bhagavan ki.